हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हम सच्चाई और जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम आपको सही जानकारी दें और आपके ज्ञान को बढ़ावा दें। इसके बावजूद अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि हम सभी की कहानी है। एक दिन एक व्यापारी गांव आया। उसने कहा, गांव में जितने भी बंदर हैं उन्हें पकड़कर मुझे दे दो, मैं हर बंदर के 1 रुपया दूंगा। गांव वाले खुश हुए, जंगलों में दौड़े और बंदर पकड़ने लगे। लगभग 1000 बंदर पकड़कर उस व्यापारी को दे दिए गए। गांव वालों को 1000 रुपये मिले। वे बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर आया। अब उसने कहा, अब मैं हर बंदर के 20 रुपये दूंगा। गांव वालों को विश्वास और लालच दोनों हुए। उन्होंने फिर से जंगल छान मारा और जितने भी बंदर बचे थे पकड़ लिए। इस बार उन्हें 20,000 रुपये मिले। अब व्यापारी ने तीसरी बार आकर कहा, अब मैं हर बंदर के 40 रुपये दूंगा। बचे हुए बंदर भी बड़ी मेहनत से पकड़ लिए गए और बेच दिए गए। गांव में अब कोई बंदर नहीं बचा। अब व्यापारी बोला, मुझे बाहर जाना है, ये सारे बंदर मेरे एजेंट के पास रहेंगे, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। फिर एजेंट आया और बोला, मेरे पास व्यापारी के सभी बंदर हैं, तुम इन्हें 60 रुपये में खरीद लो। जब व्यापारी आएगा तो ये बंदर 100 रुपये में खरीदेगा। गांव वाले बहुत उत्साहित हो गए। लोगों ने अपने गहने बेचे, खेत गिरवी रखे, कुछ ने उधार लिया। सभी बंदर 60 रुपये में खरीद लिए गए। गांव वाले बंदर लेकर बैठे रहे। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन व्यापारी वापस नहीं आया। एजेंट भी गायब हो गया। अब गांव में सिर्फ बंदर थे और टूटे हुए सपने। साथियों, यही कहानी हमारे साथ भी घटी है। श्री सरनेश्वर क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में हमें भी पहले छोटे छोटे फायदे दिखाए गए। आरडी, एफडी, बोनस, रेफरल, सब कुछ सुनहरा दिखा। फिर कहा गया, फॉर्च्यूनर मिलेगा, विदेश घूमेंगे, सीपी बनो। हमने लोगों को जोड़ा, पैसा जमा करवाया। लाखों लोगों ने मेहनत की कमाई इन योजनाओं में लगाई। कंपनी के मालिक, डायरेक्टर और एजेंट सबके चेहरे चमकने लगे। कुछ समय बाद कंपनी का भुगतान रुक गया, ऑफिस बंद हो गए, फोन उठने बंद हो गए। डायरेक्टर और टॉप लीडर्स सब चुप हो गए। जो लोग कभी स्टेज से मोटिवेशनल भाषण देते थे वे भी गायब हो गए। अब गांव, शहर, मोहल्ले के लोग सभी परेशान हैं। किसी की बेटी की शादी का पैसा फंसा है, किसी का इलाज रुक गया है, किसी की पूरी जिंदगी की कमाई डूब गई। लोग आज भी उस व्यापारी का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं लौटेगा। साथियों, ये कोई साधारण धोखा नहीं था, ये एक सुनियोजित फ्रॉड था, एक जाल था। इसमें फॉर्च्यूनर अचीवर्स, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर्स और डायरेक्टर सभी शामिल हैं। उन्होंने जनता को सपना दिखाया और फिर सब कुछ छीन लिया। अब वक्त है चुप्पी तोड़ने का, अब वक्त है आवाज उठाने का, अब वक्त है एकजुट होने का। जिन्होंने हमें धोखा दिया है उन्हें कानून के कटघरे में लाना होगा। हमारी मांग है, पूरी जांच हो, डायरेक्टर्स और टॉप लीडर गिरफ्तार हों, निवेशकों का पैसा वापस हो। यदि आप भी इस घोटाले के शिकार हैं तो आवाज उठाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, कानून का सहारा लीजिए, चुप मत रहिए, क्योंकि चुप्पी ही इन लोगों की ताकत है। धोखा देने वाले चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। हमारा पैसा, हमारी मेहनत हमें लौटाकर ही रहेंगे। एचएस कुशावाहा, आपकी आवाज, आपके हक की लड़ाई।